जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रिजल्ट कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये लेवल 2 है। एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जो कि पेपर ऐसे ही आने की पूरी संभावना है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? यह मिश्रण है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की तरह ही एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, और यह गैस वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कह रहा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, और बी सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए गलत है परंतु बी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए सही है परंतु बी गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कथन से संबंधित सेट के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में। क्वेश्चन जितने भी कथन के हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर संसाधन के बारे में दो कथन दिया गया है। दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, तो यह बात गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन कह रहा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, तो यह बात सही है। सेकंड कथन सही है, पहला गलत है दूसरा सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सेकंड ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करें, तो वह है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में मुख्य रूप से खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, बायोगैस, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि ये सो शामिल हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। पहले में दिया गया वर्गीकरण का आधार, दूसरे में दिया गया संसाधन के प्रकार, विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार। संसाधन के प्रकार में दिया गया वास्तविक और संभाव्य, जैव और अजैव, सार्वव्यापक और स्थानिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया हुआ है वही बताना है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, मिलान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं सेट के एग्जाम में, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनकी वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकास व प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव्य। पहला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर पहले कॉलम में जो दिया गया है यह मिलान सही है, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले का पहले में ही। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। उद्गम, उद्गम जो होगा जैव और अजैव। वितरण का संबंध जो होगा सार्वव्यापक और स्थानिक। वहीं भंडार का संबंध होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। थर्ड ऑप्शन में सही मिलान किया गया है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है। सेकंड ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन ये कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बनने लगे। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसी जानवरों की संख्या बढ़ी। यह भी कथन सही है और कारण भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण भी है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में नवपाषाण काल की अवधि थी। उस समय कौन सी अवधि चल रही थी? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और इस अवधि में भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे और इसका परिणाम है कि इस अवधि में हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और इसमें कुछ जानवरों को इंसानों द्वारा पालतू बनाया जाने लगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए बी सी सही है, केवल डी सही है, केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है पुरा स्थलों के संदर्भ में, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों कथनों में कौन से कथन सही हैं? कथन पहला कह रहा है वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह बात सही है, पहला ऑप्शन सही होगा। ये केवल ज़मीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, यह बात गलत है। ये ज़मीन के अंदर भी पाए जा सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और यहाँ पर दिया है केवल ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ पर गलत होगा। तीसरा कथन है ये केवल ज़मीन के अंदर ही पाए जाते हैं, यहाँ पर भी गलत होगा। अंदर भी पाए जा सकते हैं, ऊपर भी पाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर गलत होगा। फोर्थ कथन कह रहा है ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते, यहाँ पर भी गलत है। थर्ड ऑप्शन राइट है, केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन ही सही है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हीं वहीं छोड़ गए। ऐसे स्थल को वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और ये ज़मीन के ऊपर या नीचे दोनों पाए जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियाँ, सोने से बने बर्तन। ऑप्शन है ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए और सी सही है, ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? पत्थर की मुहरें बनाते थे, यह बात सही है। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र या नहीं बनाते थे हड़प्पा के लोग। लोहे से बनी तकलियाँ या भी नहीं बनाते थे।
सोने से बने बर्तन यह हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। पत्थर की मोहरें, सोने से बने बर्तन, ये दोनों चीज़ बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा फोर्थ ऑप्शन, ए और डी कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। हड़प्पा सभ्यता एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता है। यह कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता यह शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता यह शहरी सभ्यता थी और यहाँ शिल्पकारी उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें तथा सोने के बर्तन बनाते थे और सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान तथा ईरान से प्राप्त होता था। सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो कुछ कर्नाटक से, अफगानिस्तान व ईरान से प्राप्त करते थे। और हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। काले रंग से डिजाइन किए गए पात्र हड़प्पा से प्राप्त नहीं हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। ऑप्शन है ए सी सही है, केवल डी सही है, केवल ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो यहाँ पर देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकाल के आकार। इन दोनों अनुमानों से पता चल जाएगा कि महिला के कंकाल है या पुरुष के। और यहाँ पर जो दिया गया है कंकालों के साथ मिले आभूषण, यहाँ पर गलत होगा। उस समय महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। फोर्थ कथन कह रहा है कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। इससे भी नहीं पता चलेगा कि महिला का कंकाल है या पुरुष का। यहाँ पर ए और सी कथन जो है यही सही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इनाम गांव में कृषकों का निवास, चरक। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में आरोही क्रम में दिया गया है वही बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो यहाँ पर वेदों की रचना की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी लगभग 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व। और यहाँ पर महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत यह लगभग हुआ था 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। इनाम गांव में कृषकों का निवास यह जो है 600 ईसा पूर्व। चरक जो है यह होगा 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर पहले से ही आरोही क्रम में दिया गया है ए बी सी डी। ये सभी क्या है? आरोही क्रम में ही सजाए गए हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके आरोही क्रम यानी उल्टे में निम्नलिखित का सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकामेडु पत्तन से बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में अवरोही क्रम यानी उल्टे क्रम में सजाए हुए हैं। यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर आरोही क्रम में सजाना है।
लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, या लगभग जो है 1200 ईसा पूर्व, या जो है 1200 ईस्वी है। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत जो हुई है 900 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व। अरिकामेडु पत्तन में बसना, या जो है 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, या जो हुई है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, या जो हुई है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो यहाँ पर भी आरोही क्रम में ही सजाया गया है, उल्टे क्रम में ही सजाया गया है। ABCD, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। सेकंड कथन है प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। वहीं थर्ड कथन कह रहा है ये अधिगमकर्ताओं के कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। सही विकल्प चयन करें। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी सही है, ए और बी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये विद्यार्थियों के अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यह भी कथन सही है। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही हैं। ABC सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित और जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। थर्ड कथन कह रहा है लोगों व क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। BC सही है, ABC सही है, AB सही है, A और C सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। पहला कथन सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। यह भी कथन सही है। लोगों व क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। यह भी कथन सही है। तीनों ही कथन सही हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ABC तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर जी और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया।
तो इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहा है? तो वह परिस्थितियों में अनुमान लगाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। यहाँ पर जो है घटनाक्रम का जिक्र करके शिक्षक परिस्थितियों से अनुमान लगाना और कौशल पर जोर दे रहा है। कोरेगांव महाराष्ट्र में स्थित है। कोरेगांव कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है और इस स्थान पर अंबेडकर तथा उनके भाइयों के प्रति भेदभाव हुआ था। यहाँ पर नाम आया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। यह जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह पूछा गया क्वेश्चन है सेट के एग्जाम में ही। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, परिस्थितियों में अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्री विधि सर्वोत्तम हो सकती है? विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना बाजार विषय का परिचय देने की सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्री विधि है और स्कूल के आसपास होने के कारण विद्यार्थी बाजार की गतिविधियों से भलीभांति परिचित होते हैं और इनका उदाहरण देकर बाजार को आसानी से समझाया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महामारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास में निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है सेट के एग्जाम में और 2021 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। थर्ड ऑप्शन राइट है। पंक्तियों में कवि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है और यह निर्धारण ईश्वर के द्वारा किया जाता है और एक शिक्षक के तौर पर इस कविता का विश्लेषण इसी रूप में किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।